हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए शो में ई लर्निंग कॉमर्स एंड मैनेजमेंट विद डॉक्टर दिनेश भक्कर। माय यूट्यूब चैनल नेम इज़ डॉक्टर दिनेश भक्कर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट ये एक नया टॉपिक शुरू किया है एज़ पर द सिलेबस ऑफ केबीसी नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव। तो जिसका हम दूसरा प्रॉब्लम आज यहाँ पर एक्सेल के द्वारा सॉल्व करेंगे, सेकेंड प्रॉब्लम। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सेल के साथ। तो लीजिए, आ गया आपका एक्सेल। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको प्रॉब्लम नंबर सेकेंड दिखाई दे रहा है, उसके नीचे आपको उसका सॉल्यूशन बनाना है, यानी कि लेजर अकाउंट बनाना है। साइड के राइट हैंड साइड में हम वर्किंग कर लेंगे। प्रॉब्लम नंबर सेकेंड, राजेश फाइनेंशियल लिमिटेड। क्या दिया गया है? होल्ड्स 200 क्या 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और जिसकी कॉस्ट प्राइस दी गई है 100 रुपीज पर बॉन्ड। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? 200 इंटू 100 मतलब 20,000 रुपए एट कॉस्ट प्राइस ऑफ 19,000, 1 अप्रैल 2017 को। तो राजेश फाइनेंशियल लिमिटेड के पास क्या है? यहाँ पर 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, जो 20,000 उसकी कॉस्ट प्राइस आ रही है, और 20,000 उसकी हम देख रहे हैं फेस वैल्यू है, और 19,000 उसकी कैश कॉस्ट प्राइस है जो प्रॉब्लम में दी गई है। इंटरेस्ट रिसीवेबल के बारे में बात की जा रही है कि हाफ ईयरली दिया जाता है 30 जून और 31 दिसंबर को। तो ये चीज़ें हमको जान लेनी है। प्रॉब्लम शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2017 से और 31 मार्च 2018। आप लास्ट लाइन में यहाँ पर देख सकते हैं 31 मार्च 2018 तक आपको लेजर अकाउंट बनाना है। 2 परचेस की एंट्री दी है, 2 सेल की एंट्री दी है, एक 1 मई को दी होगी, सेकेंड 1 दिसंबर अक्टूबर है, 1 अगस्त, और उसके बाद अगले साल 1 मार्च भी दिया गया है। तो इस तरह से 4 एंट्रीज हैं, बीच में 2 आपको इंटरेस्ट की एंट्री करनी है, 30 जून है, 31 दिसंबर है। इस तरह से हमने प्रॉब्लम पूरा समझ लिया है। साइड में हम इस तरह से वर्किंग नोट लिखेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, और डायरेक्टली हम प्रॉब्लम में उसको पुट करेंगे। तो इस तरह से आपको ये वर्किंग नोट का फॉर्मेट किस तरह से लगा है, यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा होगा, पहला प्रॉब्लम जो मैंने सॉल्व किया, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी भी लिंक दे दूंगा। आप वहीं से पहला प्रॉब्लम भी देख सकेंगे, और आगे का तीसरा, चौथा, पांचवा, हम 5 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसी के साथ एक MCQ का भी लास्ट में एक वीडियो आएगा। तो सारे वीडियोज़ की लिंक आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो वीडियोज़ है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो चलिए, प्रॉब्लम हमने थोड़ा सा चलता चलता मोटा मोटा पढ़ लिया है, डायरेक्टली सॉल्व करते समय और डिटेल में पढ़ेंगे। 1 अप्रैल 17 की डेट आ गई, हमारा ओपनिंग बैलेंस हमको लेना है 2 बैलेंस BD। ओके, इस तरह से हमने ओपनिंग बैलेंस ले लिया है। तो ओपनिंग बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है, फेस वैल्यू आपको पता है 20,000 है, और कॉस्ट प्राइस उसकी 19,000 है। अब आप ये देख लीजिए कि इस पर कोई अक्रूड इंटरेस्ट तो नहीं है। इसी तारीख को अक्रूड इंटरेस्ट की भी आपको एंट्री करना पड़ेगी। तो इससे पहले आप वो चेक कर लीजिए, क्योंकि 1 अप्रैल को आपने अकाउंट शुरू किए हैं, इससे पहले आपको इंटरेस्ट कहाँ तक मिला ये देख लीजिए। जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीवेबल हाफ ईयरली 30 जून और 31 दिसंबर, मतलब 31 दिसंबर को आपको इंटरेस्ट मिला है। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने आ गए। 3 महीने का भी आपको इंटरेस्ट अक्रूड है यहाँ पर। उस अक्रूड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में जब 30 जून आएंगी, उस 30 जून को आपको पूरे फेस वैल्यू पर 6 महीने का ब्याज मिलने वाला है। इसलिए भी हम अक्रूड इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं, और वो पहले ही डेबिट कर लेते हैं, क्योंकि वो उस साल का नहीं है, उससे पहले के पीरियड का है। ओके, फिर हमने यहाँ वर्किंग नोट में शुरू कर दिया है। 1 अप्रैल 2017 मैंने लिख दिया। अब आप लिख लिए, फेस वैल्यू लिख दीजिए 20,000। ये मेरा एक नया फॉर्मेट है, थोड़ा सा अलग से है, आपको किसी बुक में दिखाई देगा, कहीं आपको अलग अलग फॉर्मेट, अलग अलग मेथड से। बस ये थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन कॉलमर फॉर्म में हम इसको समझ सकते हैं इजीली। फेस वैल्यू 20,000 आ गई। उसके बाद आपको कितने महीने का इंटरेस्ट निकालना है, अभी हमने काउंट किया, आप पीछे से काउंट कीजिए। 1 अप्रैल के पहले मार्च, फरवरी और जनवरी, 3 महीने। ओके, 3 महीने मंथ लिख दिया, M यानी मंथ लिख दिया। अब 20,000 पर आपको क्या करना है,
6% जो कि आपका इंटरेस्ट रेट है, उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 20,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100, ये आपका आ गया ईयरली इंटरेस्ट। 1200 रुपये ईयरली इंटरेस्ट हो गया है। 1200 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, 3 महीने का ही निकालना है हमको, इसलिए 12 भागीले 12 किया, गुनीले 3 किया हमने, तो 300 रुपये आ गया है। ये आपका अक्रूड इंटरेस्ट है। आप यहाँ आकर उसको मेंशन कर दीजिए इस तरह से। अभी हम अगली एंट्री पर जाएंगे। 1 मई की अगली एंट्री आ रही है, 1/5/2017 की एंट्री आ रही है। उसमें क्या हो रहा है, आपने 30,000 की इन्वेस्टमेंट खरीदी की टू बैंक। ओके, कितने हजार की इन्वेस्टमेंट? 30,000 की, फेस वैल्यू 30,000। अब इसकी आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। एक चीज ध्यान रखनी है, कॉस्ट प्राइस निकालते समय आपको यहां पर कम इंटरेस्ट दिया हुआ है। कम इंटरेस्ट, जब भी आप कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, कम इंटरेस्ट की अमाउंट उस कॉस्ट प्राइस में से कम की जाती है। तो हम रफली एक कॉस्ट प्राइस यहाँ पर पहले निकाल लेंगे, उसके बाद हम कम इंटरेस्ट का भी आपको यहाँ पर फंक्शन में बता दूंगा। तो हम पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। 1 मई 2017, फेस वैल्यू हमने आ गई हमारी 30,000 रुपये। रेट आपको पता है 101 रुपीज़ का रेट है, वो वहाँ दिया गया है, देखिए एट 101। ओके, तो 101 रुपये रेट ले लिया मैंने। अब आप गुणाकार कर लीजिए, 30,000 गुनीले मल्टीप्लाई बाय 101 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गई आपकी कॉस्ट प्राइस 30,300। लेकिन इसको आपको यहाँ नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि ये कम इंटरेस्ट है। अगर ये एक्स इंटरेस्ट होता तो हम लिख देते, क्योंकि एक्स इंटरेस्ट में आपको कुछ करना ही नहीं है, इंटरेस्ट एक्सक्लूडिंग है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट है, इसलिए आपको रुक जाना है। पहले इंटरेस्ट की अमाउंट निकाल लेंगे। डेट लिख दीजिए 1 मई 17 लिख दी हमने यहाँ पर, साथ में फेस वैल्यू भी लिख दीजिए 30,000। अब कितने महीने का इंटरेस्ट, एम यानी मंथ होता है, कितने महीने का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर लीजिए, काउंट कर लीजिए। देखिए मई से पहले क्या आता है, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, 4 महीने, क्योंकि दिसंबर तक तो आपको मिला है। ओके, दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने, 4 मंथ का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 30,000 पर पहले तो 6% से ईयरली निकाल दीजिए। 30,000 गुनीले 6 भागीले 100, ओके, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100, इस तरह से। तो 1800 यहाँ पर आप एक इक्वल टू का साइन देके कैलकुलेट कर लीजिए। मेरे पास एक्सेल है, आप कैलकुलेटर का यूज़ कीजिए। साथ ही साथ ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिए। एक रजिस्टर, पेन, पेंसिल लीजिए, कैलकुलेटर लीजिए, कॉलम बनाइए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सिर्फ वीडियो आप सुनते रहेंगे ना तो आपको इतना ठीक से समझ नहीं आएगा। आप उसको किस तरह से सॉल्व हो रहा है ये कोशिश कीजिए। डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 ही महीने का निकालना है आपको। 600 रुपये इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ पर आ गई है। तो ये 600 रुपये की वैल्यू, जैसा कि मैंने आपको कहा, कॉस्ट प्राइस में से कम करना है। 30,300 हमारी कॉस्ट प्राइस है, उसमें से 600 रुपीज़ कम करेंगे, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव है, कम इंटरेस्ट है। पहले ही मैंने आपको बताया कम इंटरेस्ट में कम करना पड़ता है। तो आपको 29,700 प्राइस वहां पर मेंशन करनी है, जो कि आपकी कॉस्ट प्राइस निकल कर आ रही है। ओके, पहले जब आपने निकाली थी वो 30,000, देख लीजिए यहाँ पर 30,000 इंटू 101 डिवाइडेड बाय 100, ये आपकी कॉस्ट प्राइस थी 30,300। अब 30,300 में से आपने 600 रुपये डिवाइड माइनस कर दिए, तो 29,700 आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई। अब उसके बाद आप अपनी अगली एंट्री देख लीजिए। परचेस की एंट्री तो काफ़ी दूर है, 1 अक्टूबर है ये सेकंड एंट्री। 1 अक्टूबर अभी हमें लेना नहीं है। 1 अगस्त ले सकते हैं क्या हम? हाँ, ले सकते हैं 1 अगस्त, क्योंकि उसके बाद 1 मार्च तो काफ़ी दूर है। 1 अगस्त ले सकते हैं, बट उसके पहले देखिए 30 जून की तारीख आ रही है, जो हमें इंटरेस्ट की एंट्री करनी है। तो 30 जून 2017 की हम यहाँ पर डेट ले लेंगे। इस दिन आपको इंटरेस्ट मिला है बाय बैंक इनटू ब्रैकेट इंटरेस्ट, आप मेंशन कर दीजिए। ओके, तो इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ेगा। आइए हम वर्किंग नोट पर आ गए। अभी 30 जून 2017 आप इंटरेस्ट निकाल लीजिए। फेस वैल्यू मैंने यहाँ लिखी नहीं, अभी आप लिख देंगे 25,000। अब कितने महीने का इंटरेस्ट, ये भी आपको सोचना है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट आपके पास 6 महीने थी। 6 महीने का इंटरेस्ट मिलता है आपको हाफ ईयरली। और अगर इन्वेस्टमेंट ना भी थी 6 महीने, तो आपने उसके ऊपर का इंटरेस्ट ऑलरेडी कैलकुलेट करके यहाँ डेबिट कर दिया है। ओके, अक्रूड इंटरेस्ट ले लिया। ये इन्वेस्टमेंट किसी दूसरे के पास थी पहले,
उसको 2 महीने का आपने इंटरेस्ट दे दिया, उसको 4 महीने का आपने इंटरेस्ट दे दिया, 600 रुपये वो आ गया। मतलब इस पूरे अमाउंट पे आपको फेस वैल्यू जो मैंने यहाँ अभी अब मैं आपको बताऊंगा, फेस वैल्यू कितनी है, 50,000 है। 20,000 ओपनिंग और 30,000 हमने जो खरीदी की, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6 महीने का। ओके, 50,000 पर निकाल लीजिए 6 मंथ्स का 6% से, तो ईयरली हमने पहले निकाल लिया 3,000। अब 3,000 को आप डिवाइड कर लेंगे 12 और भागीले गुनीले 6 करेंगे, तो 1,500 रुपये का आपका इंटरेस्ट आ गया। वो आपको मिल रहा है पूरे आपके वैल्यू पर। कितने वैल्यू पर, 50,000 पर। क्यों मिलेगा, क्योंकि 20,000 तो आपने लिए थे, ओपनिंग बैलेंस था, और 30,000 आपके पास अभी आपने खरीदी किया, तो इसमें 1,500 रुपये आ गए। ओके, अब हमारी जो अगली डेट आएगी 1 अगस्त की आएगी, और उसके बाद ये 1 अक्टूबर लेंगे, और उसके बाद हम 1 मार्च लेंगे। इस तरह से हमारी सीक्वेंस है, डेट वाइज हमको लेना है, लेकिन बीच में एक इंटरेस्ट की भी एंट्री आ जाएगी। 1 अगस्त 17 बाय बैंक आपने सेल किया है यहाँ पर। ओके, बाय बैंक कितने अमाउंट का सेल किया है, 30,000 फेस वैल्यू। ओके, अब इसकी कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। एक चीज पढ़ लीजिए आप, कम एक्स इंटरेस्ट है, एक्स इंटरेस्ट में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इंटरेस्ट माइनस करना नहीं है, जो भी कॉस्ट प्राइस आएगी डायरेक्ट आपको लिखनी है। 1 अगस्त 17 आप उसकी कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए, अगेन 30,000 ही है, और उसका रेट आपको दिया गया है, पढ़ लीजिए वहाँ पर 102। ओके, 102। अब क्या करना है, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 102 डिवाइडेड बाय 100, तो 30,600 की रकम आ गई है आपकी। तो ये 30,600 आपको डायरेक्ट मेंशन करना है, क्योंकि वो एक्स इंटरेस्ट है। अब एक्स इंटरेस्ट की भी अमाउंट कैलकुलेट करके वहां बीच में लिख दीजिए आप इंटरेस्ट की अमाउंट। ओके, 1 अगस्त 17 कितने हजार रुपए, 30,000। कितने मंथ का इंटरेस्ट आपको 30 जून को मिला है, उसके बाद कितने मंथ का मिलेगा आपको, जून के बाद जुलाई, एक ही महीना। अगस्त तो 1 तारीख आ गई, इसलिए अगस्त तो पकड़ेंगे नहीं आप, जुलाई का एक ही महीना, 1 मंथ। ओके, तो 30,000 पर हम ईयरली इंटरेस्ट निकाल लेंगे पहले 6% से। 1,800 रुपए आ गए, 1,800 आप डिवाइड कर लीजिए 12 से, 12 महीने होते हैं, गुनीले 1, तो आ गया 150 रुपए का आपका इंटरेस्ट आ गया। 150 रुपए इंटरेस्ट आपको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। ओके, 150 रुपए, ये एक्स है इसलिए हमने कॉस्ट प्राइस में से माइनस नहीं किया। इसके बाद जो हमारी एंट्री आएगी परचेस की आएगी, लेकिन उस एंट्री से पहले एक एंट्री आपको यहां पर इंटरेस्ट की भी लेनी है। एक सेकंड, इंटरेस्ट की नहीं लेनी है, इंटरेस्ट दिसंबर में है, काफी दूर है इंटरेस्ट, आप परचेस की एंट्री ले सकते हैं। परचेस की एंट्री ले लीजिए 1 अक्टूबर 17 को टू बैंक। कितने का परचेस किया आपने, देखिए 25,000 का। अब कॉस्ट प्राइस निकालना है आपको, आ जाइए कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। 1 अक्टूबर 17 25,000, और उसका रेट वहां दिया गया है 99 रुपीज। एक्स इंटरेस्ट है इसलिए ज़्यादा तकलीफ की बात नहीं, आप पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए और उसको डायरेक्ट मेंशन कर सकते हैं। 25,000 इंटू 99 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गई आपकी कॉस्ट प्राइस 24,750 रुपये। 24,750 रुपये। अब आप इंटरेस्ट निकाल लीजिए, और इंटरेस्ट निकालकर आपको यहां मेंशन करना है। एक्स इंटरेस्ट था इसलिए कॉस्ट प्राइस में उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट निकाल लीजिए, 1 अक्टूबर 17 का आप इंटरेस्ट निकाल लीजिए। अमाउंट आपकी फेस वैल्यू है 25,000, मंथ आपको काउंट करना है। आपको इंटरेस्ट मिला था 30 जून को, उसके बाद से काउंट कीजिए, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का इंटरेस्ट आएगा। ओके, 25,000 पर 6% से पहले एनुअल इंटरेस्ट निकालिए आप। एनुअल इंटरेस्ट निकालिए, 1,500 रुपए एनुअल इंटरेस्ट आ गया, डिवाइडेड बाय 12 करना है, इंटू 3 करना है, तो ये 3 महीने का इंटरेस्ट यहां पर आ रहा है 375 रुपए, इस तरह से। ओके, अब इसके बाद हमारी एक ही एंट्री बचती है, और वो 1 मार्च की है, लेकिन उसके पहले आपको यहां पर क्या करना है, 31 दिसंबर का इंटरेस्ट लेना है। ओके, 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिलता है, बाय बैंक इंटरेस्ट ले लेना है। ओके, अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लिए, 31 दिसंबर 17 का इंटरेस्ट निकाल लीजिए। अमाउंट आपको निकालनी है, ये देखिए
कितनी अमाउंट है हमारे पास, ये तीनों की टोटल नीचे भी दिखाई दे रही है 75,000, और उसमें से हमने जितने की इन्वेस्टमेंट बेची है वो डी माइनस कर दीजिए। 75 में से 35 की इन्वेस्टमेंट हमने बेच दी, 45,000 रुपीज़ बचते हैं। इस 45,000 पे आप निकालिए 6 महीने का इंटरेस्ट। पहले तो साल भर का निकाल लीजिए, क्योंकि हम आपको इजीली समझ में आए, ध्यान आए, इसलिए हम साल भर का निकाल रहे हैं। अब क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6, 1350 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है यहां पर। ओके, इस तरह से एक हमारी लास्ट एक की एंट्री बाकी है, बाकी सारी एंट्रीज हमने कवर कर ली, वो एंट्री भी हम कर लेंगे 1 मार्च की एंट्री। ओके, सेल की है, आप देख सकते हैं सेल में एंट्री है बाय बैंक। कितने की फेस वैल्यू है उसकी, 15,000। ओके, तो हम यहाँ पर कॉस्ट निकालने के लिए भी डेट मेंशन कर देते हैं। वर्किंग नोट का एक थोड़ा सा अलग फॉर्मेट बनाया मैंने यहाँ पर, जिसमें फेस वैल्यू हम लिखते हैं 15,000 और साथ में उसकी अमाउंट लिखे, रेट लिखेंगे 101 रुपये। ओके, 15,000 मल्टीप्लाई 101 डिवाइडेड बाय 100, तो इसकी वैल्यू आ गई 15,150। लेकिन ये आपको मेंशन करना नहीं है यहाँ पर। क्यों मेंशन नहीं करना है, क्योंकि ये कम इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट की रकम पहले निकाल लीजिए, फिर आप उसको माइनस कीजिए, उसके बाद आप मेंशन करेंगे। तो पहले इंटरेस्ट की इनकम निकालेंगे, एंट्री अमाउंट निकाल लेंगे हम यहाँ पे 1 मार्च 18, 15,000 पर इंटरेस्ट निकालना है। कितने महीने का निकालना है आप देखिए, दिसंबर को मिला, जनवरी और फरवरी 2 ही महीने का, क्योंकि 1 मार्च है बाद में, तो 2 ही महीने का, जनवरी और फरवरी। मार्च का तो 1 ही तारीख है, इसलिए मार्च नहीं पकड़ा जाएगा। दिसंबर को मिल गया इसलिए 31 को मिला, इसलिए दिसंबर भी नहीं आएगा, जनवरी और फरवरी 2 ही महीने आएंगे। 15,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2, सॉरी इंटू, पहले हम ईयरली निकालेंगे इंटू 6%। ओके, ईयरली इंटरेस्ट आने के बाद 600 रुपये, तो 900 रुपये हमने इंटरेस्ट निकाल लिया है ईयरली, डिवाइडेड बाय 12 करके इंटू 6 करेंगे, इंटू 2 करेंगे हम, क्योंकि 2 ही महीने का इंटरेस्ट चाहिए। और देखिए वो भी 150 रुपये आ रहा है, 150 रुपये हमने यहाँ मेंशन कर दिया है। अब आपको ये 150 रुपये इस वैल्यू से कम करना है। क्यों कम करना है, क्योंकि ये कम इंटरेस्ट है। तो 15,150 में से अगर हम 150 फिर से लेस करेंगे तो 15,000 रुपये ही बचते हैं। क्यों, तो हमें यहाँ 15,000 ही लेना है। 150 रुपीज़ का इंटरेस्ट हमने उस कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर दिया। कॉस्ट प्राइस कैसी निकाली थी, एक बार फिर से निकाल लीजिए, 15,000 गुनीले 101 भागीले 100। ओके, इस तरह से 15,150 आ गई। हाँ, ये कॉस्ट प्राइस थी आपकी। तो इस तरह से 2 परचेस की एंट्री हो गई, 2 सेल की हो गई, दोनों इंटरेस्ट की एंट्री हो गई। मुझे लगता है यहाँ आपका प्रॉब्लम खत्म हो रहा है। तो उससे पहले आप क्या कर लीजिए कि एक अक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री कर लीजिए। प्रॉब्लम खत्म हो रहा है, उससे पहले 31 मार्च को अक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे बाय अक्रूड इंटरेस्ट। ओके, ये एंट्री कर लीजिए। तो अक्रूड इंटरेस्ट भी यहीं पे निकालना है आपको। 31 मार्च 18 का अक्रूड इंटरेस्ट आएगा। तो अक्रूड इंटरेस्ट आ रहा है कितनी वैल्यू पे, वैल्यू पहले आपको कैलकुलेट करनी है। देखिए 75,000 आपके पास है खरीदी परचेस साइड में, और सेल साइड में आपने 45,000 का सेल किया है। तो 75,000 में से आपको यहाँ पर 45,000 लेस करना है। तो 30,000 एक्चुअल आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पास बाकी है। तो कितने महीने का इंटरेस्ट निकलेगा, दिसंबर तक आपको मिल गया है। देखिए यहाँ पर दिसंबर तक आपको मिल गया है। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का, मार्च का पूरा महीना, क्योंकि 31 तारीख है, 3 महीने का इंटरेस्ट। ओके, जनवरी, फरवरी, मार्च। 30,000 को आप 6% से पहले कैलकुलेट कर लेंगे ईयरली। 6% देखिए हमारा इंटरेस्ट रेट है, जो हमने प्रॉब्लम की लेजर अकाउंट के हेडिंग में भी दे दिया है और यहाँ प्रॉब्लम में भी ऊपर दिया हुआ है। 6% आ गया 1,800 रुपये। 1,800 को डिवाइडेड बाय 12 करके इंटू 3 कर देंगे, तो ये 3 महीने का इंटरेस्ट आपका आ गया 450 रुपये। तो ये 450 रुपये इंटरेस्ट आपको यहाँ मेंशन करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस भी कैलकुलेट कर लेना है। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे जो कि दिया हुआ है कि क्लोजिंग बैलेंस टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस। और आपको क्या कहा है कि अकाउंट बनाइए इन्वेस्टमेंट का 31 मार्च 2018 के ईयर एंड के लिए, जो कि हम बन रहा है हमारा अकाउंट। ओके, वही काम हमने लेजर अकाउंट बनाया है। इसकी जनरल एंट्रीज भी कहीं कहीं पूछी जाती है, आप जनरल एंट्रीज की भी प्रैक्टिस कीजिए, उसका भी एक अलग से वीडियो मेरे ही चैनल पे आपको मिल जाएगा। बाय बैलेंस सीडी।
ओके, तो कितने हजार हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है देख लीजिए, जिस पर हमने अभी अक्रूड इंटरेस्ट निकाला वही है, ये जो रकम अक्रूड इंटरेस्ट जिस पर हमने निकाला 30,000, और 30,000 यहाँ लिखने से डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड के अमाउंट मैच भी हो जाएंगे, दोनों कॉलम बैलेंसिंग भी हो जाएंगे। तो 30,000 रुपये हमारे पास बैलेंस है। लेकिन कॉस्ट प्राइस पर हमको इसकी कॉस्ट प्राइस निकालना है, मुझे क्लोजिंग स्टॉक जो निकालना है वो हमको इसको कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, बट यहाँ पर क्या दिया गया है, हमको कॉस्ट दी गई है, क्योंकि मार्केट प्राइस तो हमको पता ही नहीं 31 मार्च की क्या मार्केट प्राइस है, और दूसरा भी जो प्रॉब्लम में दिया होता है हम उसी पे निकालते हैं। बट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 क्या कहता है कि कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, बट हमको उस हिसाब से ज़्यादा डीप में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम में जो दिया है हम उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो 30,000 लास्ट कम फर्स्ट आउट फीफो मेथड से कैलकुलेट किया जाता है कॉस्ट प्राइस यहाँ पर। तो 30,000 के लिए हमको ये 25,000 लगेंगे, और ये 30,000 में का कुछ भाग तो 100% लगेगा। ओके, कुछ भाग तो लगेगा। तो ये 25,000 तो पहले आपको लगने वाले हैं, हम उसका भी एक सेपरेट कैलकुलेशन यहाँ पर बना रहे हैं, जो आपको इसके पहले के प्रॉब्लम में भी आपने देखा होगा। तो ये जो रकम है 100% रहेगी। ओके, यहाँ 100 आ नहीं रहा है, तो 100 है ये। इसके बाद ये नीचे की जो रकम है हम उसका भी परसेंटेज निकाल लेते हैं। ये कितनी है, 30,000 है। ये देखिए ये कौन सी है, ये रकम है। ओके, दिस अमाउंट। तो इसकी भी कॉस्ट वैल्यू ले लीजिए आप 29,700। 100% यानी ये 25,000 तो पूरे लेना ही है, क्योंकि आपको 30,000 तक पहुंचना है। ओके, अब बचे कितने, 5,000 यानी डिवाइडेड बाय 1/6 हिस्सा आप ले रहे हैं। ये 100% है और ये 6th हिस्सा है आपका। ओके, रेशो कहेंगे हम इसको 1/6। 30,000 के 1/6 आपने निकाल लिए 5,000। देखिए 30,000 के 1/6 निकाले 5,000, और अब इसी के 1/6 फिर निकाल लीजिए। तो ये आ गई आपकी रकम, और ये आ गया आपका 30,000 रुपये का जो भी आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना था। हम इस तरह से यहाँ लिखकर उसकी टोटल लगा लेंगे। 25,000 प्लस 5,000 30,000 हो गए, और इसकी अब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन भी आप निकाल रहे हैं 24,750 प्लस 4,950, तो 29,700 की रकम यहाँ आ गई आपकी। इसके बाद क्या करना है आपको, क्लोजिंग कर लेनी की है। जो बैलेंस अब फेस वैल्यू का कॉलम तो क्लोज कर लिया हमने, दोनों साइड 75,000 आ रही है। अब इंटरेस्ट का कॉलम पहले क्लोज करेंगे, और इंटरेस्ट में जनरली हमको प्रॉफिट होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी है इसलिए प्रॉफिट होता है। 31 मार्च 18 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू P&L अकाउंट, इस तरह से इंटू ब्रैकेट इंटरेस्ट लिख दीजिए, क्योंकि कभी कभी कॉस्ट वैल्यू का भी कुछ तो भी क्लोजिंग बैलेंस हमें P&L में देना पड़ता है। तो देखिए इस साइड तो टोटल मेरे पास एक्सेल है, टोटल आ चुकी है। आप अपनी टोटल लगा लीजिए कैलकुलेटर का यूज करते हुए। 3600 और डेबिट साइड में 1275 आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए। ओके, वो माइनस कर दीजिए, ये आ गया 2325 रुपये आपका इंटरेस्ट। ये कॉलम की टोटल आपकी मैच हो गई। अब रहा कौन सा कॉलम, ये कॉलम। तो यहाँ पर आप देखिए डेबिट साइड की टोटल बढ़ी है, मतलब क्रेडिट साइड में यहाँ पर बैलेंस आएगा। ओके, तो क्रेडिट साइड का बैलेंस मतलब यहाँ पर क्या है, लॉस है आपको, क्योंकि प्रॉफिट होता था तो वो डेबिट साइड पे आता था, ये लॉस है इसलिए क्रेडिट साइड पे आ रहा है। ओके, लॉस कितना लॉस हो गया, 73,450, 73,450, और यहां पर भी प्रॉफिट ही आ रहा है, लॉस तो आएगा ही नहीं, प्रॉफिट ही आ रहा है। हम प्रॉफिट में ही जाएंगे, क्योंकि देखिए आप क्रेडिट साइड की टोटल बढ़ी है। ओके, टू P&L अकाउंट प्रॉफिट आएगा 75,300। वो साइड बढ़ी है, पहले मेरी गलती हो गई थी, उस साइड देख रहा था मैं, बट क्रेडिट साइड की टोटल बढ़ी है। तो प्रॉफिट आ रहा है 75,300 और 73,450, तो यहाँ 1850 का आपको प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो जैसा आपने ये प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करते हुए देखा, इसी तरह से प्रॉब्लम नंबर 3rd, 4th और 5th वो भी आपको वीडियो मेरे इसी YouTube चैनल पे मिल जाएंगे। आप वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, देखिए, समझ में लीजिए। और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे एक लास्ट वीडियो के लिए, क्लोजिंग वीडियो के लिए मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहे। तो इस तरह से आपने
एक्सेल के साथ ये सारे वीडियो देखा, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व किया। सेकंड प्रॉब्लम हमने देखा है। यदि आपको ये वीडियो मेरी टेक्निक पसंद आई है, आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र के बाकी यूनिवर्सिटीज़ और अलग अलग यूनिवर्सिटी इंडिया की जहाँ पर ये टॉपिक अकाउंट्स का सिखाया जाता है, सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो के साथ एंजॉय कीजिए और नए नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।